दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 21 मई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 77 निजी डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश शून्य, 46,000 सीटें खाली। बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएलएड प्रशिक्षण के प्रति छात्र छात्राओं का रुझान बढ़ती नहीं आने के कारण घट रहा है। इसका अनुमान इसी से लगता है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट सहित निजी संस्थानों में सीधे प्रवेश लेने की अनुमति के बावजूद सीटें खाली रह गई हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में 77 ऐसे निजी संस्थान हैं जिनमें कोई प्रवेश नहीं हुए हैं। अन्य प्रशिक्षण संस्थानों की सीटों को मिलाकर के करीब 46,041 सीटें खाली रह गई हैं। डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रदेश भर में 66 डाइट हैं और एक सीटी कॉलेज वाराणसी में है। इन संस्थानों में कुल मिलाकर के 10,600 सीटें सरकारी कॉलेजों में हैं। इसके अलावा 3,045 निजी डीएलएड संस्थान हैं जहां पर 2,28,200 सीटें हैं। तो इस तरीके से सभी कॉलेजों को प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिलाते हुए 2,38,000 सीटें हैं। ठीक है, इस पर आवेदन करने के लिए पीएनपी के लिए एक तरफ से जो है आवेदन मांगे गए थे और इसमें जो है छात्रों ने आवेदन किए लेकिन सारी सीटें नहीं भर पाई हैं। तो कुल मिलाकर के एक लंबी लिस्ट है जिसमें सीटें खाली गई। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनमें एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। सब सीटों को मिलाकर के कुल मिलाकर के 1,92,759 प्रवेश हुए हैं। 46,041 सीटें खाली रह गई हैं। तो देखिए, प्राइमरी नौकरी जाहिर सी बात है पिछले 5 साल से नहीं आई है, आगे कोई भविष्य में आने की उम्मीद भी नहीं है। यही हाल बीएड का भी अब हो गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए छात्र अब टीचिंग लाइन से थोड़ा सा कट रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर डीएलएड में कोई एडमिशन नहीं लेना चाहते। बीएड में भी सीटें खाली जा रही हैं। बीएड में तो एडमिशन फॉर्म ही बहुत कम पड़े हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, 30 लाख को देंगे नौकरी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए वादों की झड़ी लगा दी। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र में गठबंधन की सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ़ होंगे, अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, वो 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी जो है 400 रुपये दी जाएगी। तो डुमरियागंज में जो है अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा इस चुनाव में 400 पार का नारा दे रही है। वास्तविक स्थिति यह है कि वो 143 सीट भी नहीं जीत पाएगी। खैर, ये तो सब बात की बात है, कितना कौन जीतता है, लेकिन फिलहाल अभी आपके लिए अपडेट यही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, युवाओं के लिए अच्छी नहीं है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर 30 लाख नौकरी देने की बात कही गई है। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के विधि और बीएड परीक्षार्थियों को मिली राहत। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों के सत्र 2023-24 की एलएलबी की चौथे एवं छठे सेमेस्टर की परीक्षा 16 जून को प्रस्तावित थी, जो स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा 18 जून को आयोजित की जाएगी। वहीं बीएड तृतीय सेमेस्टर की प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित होने के कारण अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के पुनः परीक्षा 24 जून को प्रतापगढ़ में होगी। तो जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं या एलएलबी वाले अभ्यर्थी थे, अपनी जो नई डेट है वो यहाँ पर देख लें कि कब आपका एग्ज़ाम अब नेक्स्ट शेड्यूल किया जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि पद बढ़े तो सीएचएसएल में बढ़ गई अभ्यर्थियों की संख्या। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे प्रमुख भर्तियों में से एक सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2024 के लिए देश भर में करीब 34.5 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किया है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, कार्यालयों में बाबुओं के पद बढ़ने के साथ ही आवेदकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 2023 में 1762 पदों के लिए करीब 32 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। वहीं 2024 में 3,712 पद रिक्त हैं, जिसके लिए यहाँ पर पदों की संख्या करीब 34.5 लाख हो चुकी है। हालांकि 2021 की तुलना में इस बार भी आवेदकों की संख्या कम है।
2021 में कोरोना काल में अभ्यर्थियों की संख्या करीब 38 लाख पार कर गई थी। और इस भर्ती के जरिए आपको बता दें, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन जैसे पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ होती हैं। अगली अपडेट प्रयागराज से लोक सेवा आयोग से लिखा है, फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के 57 में से 53 पद रह गए खाली। तो मेडिकल में हाल बहुत बुरा है, सरकारी नौकरी कोई करना नहीं चाहता और लगातार जो है पद खाली जा रहे हैं। जितना फ़ायदा मेडिकल लाइन में प्राइवेट सेक्टर में उतना गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, रिस्ट्रिक्शन अलग से हैं। तो यही वजह है कि सरकारी नौकरी की तरफ जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कल रिजल्ट जारी किया है, उसमें से फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के 57 में से 53 पद खाली चले गए हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप लोग 4 पद ही भर गए हैं, बाकी सब अवशेष चले गए हैं, खाली चले गए हैं। अगली देखिए आपके लिए अपडेट है, बहुत ज़रूरी सूचना है कि यूपी, पंजाब और हरियाणा में 5 दिन प्रचंड गर्मी, लू का रेड अलर्ट। 5 राज्यों में औसत तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार हो गया है। हाल ये है कि यूपी में अब 47 डिग्री तक पारा पहुंच रहा है। कानपुर में 46 डिग्री और बुंदेलखंड एरिया में जो है 47 डिग्री पारा पहुंच रहा है। यहाँ पर देखिए आगरा 46.6, झांसी 46.6। इसके बाद देखिए लिखा है दिल्ली में लगातार दूसरे दिन पारा 47 डिग्री के पार। तो इस समय बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी है, बहुत ज़्यादा लू चल रही है, मतलब हीट जिसको वेव बोलते हैं। और आप लोग इससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार निकलिए और अपना पूरा जो है प्रिकॉशंस के साथ। आपके लिए देखिए सूचना है कि चुनाव बाद आएगा MTS के पदों पर भर्ती का विज्ञापन। SSC की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार इसी महीने विज्ञापन आने वाला था, लेकिन चुनाव के कारण ये विज्ञापन अब फिलहाल नहीं आ पाया है। अब ये जो विज्ञापन है इसी महीने आने की उम्मीद है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो इसमें हाई स्कूल पास छात्र आवेदन करते हैं, ये लोकसभा चुनाव के चलते इसकी प्रक्रिया थोड़ा सा डिले हो गई है। इसके जरिए भी युवाओं को जो है केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 4th क्लास के पदों में चयन होता है। तो MTS और हवलदार भर्ती का विज्ञापन 7 मई को जारी किया जाना था और इसमें पदों की संख्या लगभग 2000 के आसपास है। तो फिलहाल ये जो विज्ञापन है अब जून के पहले हफ्ते में लिखा है कि इसी महीने आने की उम्मीद है। मतलब इस महीने आना था, लेकिन अब फिलहाल चुनाव बाद आएगा। मतलब हो सकता है ये विज्ञापन आपका 4 जून मतगणना के बाद ही आपको दिखे, मतलब जून में दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 5856 शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने का दिया आदेश। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का मामला है, 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला है सोन जनपद को लेकर के। तो सोन जनपद को लेकर के आपको बता दें जो मामला था 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 भर्ती का मामला है, जिसमें 5,856 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छात्रहित के मद्देनज़र ग्रीष्मावकाश के बाद 15 जून से शुरू हो रहे सत्र के लिए जो है जिनकी काउंसलिंग हो गई थी उनको जो है नियुक्ति करने का आदेश दे दिया गया। आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 को क्रमशः 1796 और 4060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए थे। और इसके बाद मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट, जहां पर रोक लग गई थी। तो फिलहाल अब जो है ये जो रोक हट चुकी है और कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।